हेलो दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं समान अध्ययन के 90 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन बी होगा हिरन। हिरन उल्लेखित नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए सी.डी. देशमुख। निम्नलिखित में कौन सा पहला बैंक है जिसने भारत में एटीएम की शुरुआत की? ऑप्शन बी HSBC। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? ऑप्शन सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन सी 12वीं लोकसभा। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किलों को छीना था? हरियर टू। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हुआ हरियर टू। तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन सी तुलुग। तुलुग राजवंश का शासन था। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया जो डैश राज्य में स्थित है? कृष्णा स्वामी मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? मिस्र। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी ने संयुक्त रूप से रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर एक स्वास्थ्य प्राथमिकता अनुसंधान एजेंडा लॉन्च किया है? इसमें ऑप्शन डी होगा। तीनों लॉन्च किया है, ए बी सी। सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है? सत्याग्रह की अभिव्यक्ति असहयोग में होती है। ऑप्शन सी। मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया? ऑप्शन ई होगा। और कब स्वीकार किया गया? 1940 में स्वीकार किया गया था। 1940 होगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी? पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरल में बनी थी। केरल। इसमें ऑप्शन केरल होगा। केरल। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक विरोध किया था? ऑप्शन बी सती प्रथा के विरोध में। वर्षों पहले हमने नियति से वादा किया था 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू का कथन है। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862। ऑप्शन सी। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा? ऑप्शन ए CR दास। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन बी महादेव लाल सराफ। निम्नलिखित घाटे में कौन सा दोहरे घाटे की स्थिति से संबंधित है? ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। ए और बी। ऑप्शन डी एक से अधिक। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? समुद्र स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन। उसमें ऑप्शन डी होगा। सभी होगा। जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कहलाते हैं? मैंग्रोव वन कहलाते हैं। ऑप्शन बी। विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? साइबेरिया का टाइगर वन। ऑप्शन बी।
कहाँ के वृक्ष कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, इसमें होगा पर्णपाती वन होगा, पर्णपाती वन। बृहत हिमालय स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है? ऑप्शन ए लद्दाख में है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है? नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वतमाला में है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? शुष्क क्षेत्र ऑप्शन के अनुसार मारवाड़ है, मारवाड़ राजस्थान में पड़ता है। अर्कानयोमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है, अर्कानयोमा कहाँ स्थित है? ये म्यांमार में स्थित है, ऑप्शन बी। डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन बी। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और ये डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य आसाम में है, आसाम, आसाम। असम में है, असम में, असम। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग एक लेह को डैश द्वारा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है? राजमार्ग एक लेह को जोजिला द्वारा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, ऑप्शन बी। छोटा नागपुर पठार में देखे जाने वाला पैटस ढाबा क्या है? लेटेराइट निक्षेप है, ऑप्शन ए। जब कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क देखना चाहता है, इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? तो रणथंभौर तो राजस्थान में है, गिर गुजरात में है और बांदीपुर कर्नाटक में है। मध्य प्रदेश जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बांदीपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन ए, कर्नाटक होगा। गिर नेशनल पार्क गुजरात है। मानस असम में है और रोहला नेशनल पार्क रोहला हिमाचल प्रदेश में है। इसका ऑप्शन होगा बांदीपुर ए का 4 होगा, ए का 4 है। गिर नेशनल पार्क बी का 1, ऑप्शन सी होगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किस फर्म की संतुलन अवस्था निर्धारित होगी जब सीमांत राजस्व और सीमांत लागत होगा, ऑप्शन सी। नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्यस्थता है जिसे कहा जाता है, इसे प्रत्ययस्फीति कहा जाता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एडम स्मिथ के अनुसार कराधान के कैनन सिद्धांत में नहीं आता है? ऑप्शन बी, साधारणता का कैनन ये नहीं आता है। वह सट्टेबाज जो लाभ कमाने हेतु कीमतों में गिरावट आने पर वापस खरीदने के लिए शेयरों की बिक्री कर देता है, उसे कहा जाता है, उसे मंदारिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, ये सही है। एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, ये भी सही है। बायोलॉजी जीवाश्म अध्ययन, ये भी सही है। इसमें ऑप्शन ई होगा। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किए थे। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था, तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ऑप्शन बी एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? लोकतांत्रिक का किया गया है, समाजवादी का किया गया है। धर्मनिरपेक्ष भी है, नहीं किया गया है, तो नहीं का ऑप्शन ई होगा। गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास है? गणतंत्र में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है, ऑप्शन बी। भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है, सिवाय। भारत का संविधान भारत की निम्नलिखित रूप में घोषित करता है, सिवाय। इसमें ऑप्शन ए होगा साम्यवादी। साम्यवादी के सिवाय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, समाजवादी घोषित करता है। उदारवाद का प्रतीक है राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी होगा। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद, सर्चलाइट के। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 वर्तमान में। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? प्रथम अनुसूची में किया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किया गया है? ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन सी आभासी, आवर्धित तथा सीधा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, तो ध्वनि से हर्ट्ज संबंधित है, डेसिबल भी संबंधित है, कैंडिला संबंधित नहीं है। कैंडिला ज्योति तीव्रता से संबंधित है, ऑप्शन सी होगा। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? इसमें ऑप्शन ए अभिवहन, एडवेक्शन कहा जाता है। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग एस्पिरिन बनाने में किया जाता है? सेलिसाइक्लिक अम्ल का प्रयोग करके एस्पिरिन बनाया जाता है। हेमेटाइट किसका है? इसका है हेमेटाइट लोहे का इसका है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा अम्ल सेब में उपस्थित होता है? ऑप्शन सी मैलिक अम्ल। डिलोनिक्स रेजिया रेफिन वैज्ञानिक नाम है। डिलोनिक्स रेजिया रेफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? ये ऑप्शन बी है, गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है, गुलमोहर। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन बी आंतरिक आयु के लिए किया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? मानव शरीर में 206 अस्थियां होती है। मृदा जल तनाव निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? मृदा जल तनाव निम्न में से किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? इसमें ऑप्शन ई होगा। और किससे मापा जाता है? ये आपको टेंसियोमीटर से मापा जाता है, टेंसियोमीटर से मापा जाता है। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है?
लखनऊ समझौता, ये 1916 में हुआ था। द्वैध शासन परिवर्तन 1919 में। रॉलेट एक्ट, ये भी 1919 में हुआ था। बंग भंग, ये 1905 में हुआ था। तो सबसे पहले होगा 4-1, 4-1 किसमें है? 4-1-3-2, ऑप्शन बी होगा। द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में कहा जाता है, ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट कहा जाता है। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसी कदम था, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था, ऑप्शन बी। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के स्वरूप में अपनाए गए थे? स्वदेशी जो अपनाए गए थे वो बंगाल विभाजन के विरुद्ध अपनाए गए थे, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू था? ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसी कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। बर्रा डकैती जो हुआ था वो पूर्वी बंगाल में हुआ था, ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने 1930 में सभी नए अभिज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। सभी नए अभिज्ञा आंदोलन साबरमती से आरंभ हुआ था और ये दांडी तक गया था। इसमें 78 अनुयायी थे। उन्नीस सौ 32 ईस्वी के अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं के लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय सम्मेलन के स्वरूप में उल्लेखित किया जाता है। इसका उसी रूप में उल्लेखित गलत होगा क्योंकि ऑप्शन ई होगा, ये सब सही है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? भारत विभाजन की स्वीकृति, ये सही नहीं है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय, इसका होगा साइलेंट वैली। शंकु वृक्ष वन, ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कच्छ मैंग्रोव वनस्पति, ये सुंदरबन, ऑप्शन ए। पतझड़ वन राजस्थान में पाया जाता। चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन है, ऑप्शन बी। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। भैरमगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? भैरमगढ़ अभयारण्य बीजापुर में है। इसमें 102 के बाद छूट गया था। कडेरा अभयारण्य कहाँ है? कडेरा अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी। भारत में अल्पावी वन कहाँ पाए जाते हैं?
भारत में अल्पावी वन कहाँ पाए जाते हैं? अल्पावी सुंदर वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा जैव विविधताओं के लिए बड़ा खतरा है? ऑप्शन सी। प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा गेंडों के लिए जाना जाता है। एक सींग वाला गेंडा इसमें पाया जाता है और ये असम में है। असम में काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा है। सिमलीपाल उड़ीसा में ये सही है। नोकरेक मेघालय में सही है। अगस्त्यमलाय केरल में ये भी सही है। इसका ऑप्शन ई होगा। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? इसमें कोई नहीं होगा। इसमें होगा पश्चिमी घाट एक संवेदनशील स्थान माना जाता है। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये उत्तराखंड में है। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति में वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी। भैरमगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? भैरमगढ़ अभयारण्य बीजापुर में है। कच्छ वनस्पति का सुंदरवन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कच्छ वनस्पति का सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन बी। सेम किस स्थिति से संबंधित है? सेम परिस्थितिकी में परिवर्तन। ऑप्शन बी। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट है पश्चिमी हिमालय एवं पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय एवं सुंदरवन। इसमें ऑप्शन सी होगा पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। बक्सा बाघ परियोजना भारत की किस राज्य में स्थित है? बक्सा बाघ परियोजना ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है बक्सा बाघ परियोजना। अभयारण्य सेंचुरी एक सींग वाले राइनो के लिए जाना जाता है। एक सींग वाले राइनो ये काजीरंगा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा प्रसिद्ध है। असम में काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? दुधवा है, कान्हा है, चिल्का नहीं है। चिल्का एक झील है। ऑप्शन बी। भारत में परिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए होगा वनोन्मूलन होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।